लगभग 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे। तो फाइनली अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि जिस राम मंदिर की लड़ाई के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण त्याग दी, वो मंदिर हमारी आंखों के सामने बन रहा है। लेकिन राम मंदिर की ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं थी। तो चलिए आज राम मंदिर के 492 सालों की संघर्ष की गाथा आप सभी को सुनाते हैं। साल 1528 मुगल शासक बाबर का सिपह सालार मीर बाकी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ता है और उस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करता है। अब बाबर के आने के बाद भारत में मुगल शासन की जड़ें काफी मजबूत होने लगी थी, इसलिए 150 सालों तक राम मंदिर के विषय में कहीं से भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर साल 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने कोशिश की कि मस्जिद वाली जगह और उसके आसपास की जगह उन्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन उन्होंने मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा दिया ताकि हिंदू वहां पूजा कर सके। अब आप ही सोचिए, राम जन्मभूमि पर बनी मस्जिद में मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते और वहीं एक चबूतरे पर हिंदू लोग श्री राम की वहां पूजा करते। अब ऐसे ही साल 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने अपनी आवाज उठाई और ये दावा किया कि साल 1528 में बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई। पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी बुक अयोध्या रिविजिटेड में इस वाक्य का जिक्र भी किया है। साल 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पर नमाज और पूजा करने लगे। साल 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर FIR हुई। इसके बाद फिर से मुस्लिम और हिंदू अलग अलग जगह पर नमाज और पूजा करने लगे। इस घटना के 27 साल बाद यानी 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। रघुवर दास ने राम चबूतरे को पक्का करने और उस पर छत डालने की मांग की, जिसके बाद जज ने फैसला सुनाया कि वहाँ हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। अब 1934 में अयोध्या में एक बार फिर से दंगे होते हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूटकर गिर जाती है, जिसे बाद में फिर से बना दिया जाता है। आप राम भक्तों का वो जुनून देखो, अपने प्रभु को लेकर वो भक्ति देखो, जो कि उस दौर में भी लड़ रहे थे जब हमारे देश में अंग्रेजी सरकार थी। अब असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, यानी आजादी के बाद, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद से मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन DM KK नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा नहीं किया। इसके बाद 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। अब 35 सालों तक ये लड़ाई यूं ही चलती रही। फिर आया 1980 का दौर, जिसमें BJP, विश्व हिंदू परिषद और RSS अपने अपने तरीकों से राम मंदिर के आंदोलन को तेज करने में लग गई। फिर 1986 में फिर से हिंदुओं को विवादित ढांचे में पूजा करने का आदेश मिल जाता है। अब इसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालते हैं। इस दौरान आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था, उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। ये तारीख थी 30 दिसंबर 1990। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें दर्जनों कार सेवकों की मौत हो जाती है। इसके बाद आता है साल 1992 का वो दिन, जिसे बहुत से लोग शौर्य दिवस और बहुत से लोग काला दिवस कहते हैं। 6 दिसंबर 1992 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और बाबरी मस्जिद को गिरा देते हैं। इस घटना के 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जिसके बाद केंद्र की तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार ने यूपी के CM कल्याण सिंह सहित
अन्य राज्यों की भाजपा सरकार को भी बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह दंगे हुए, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी राम मंदिर को लेकर सुनवाई चलती रही। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को वहां जांच करने का आदेश दिया गया। ASI ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कह दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से ये साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर था। ASI की रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बांट दिया, मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं होते। इसके बाद साल 2011 में मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, लेकिन कई सालों तक वहाँ भी कुछ भी नहीं होता। फिर आता है साल 2019, जब सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रही और 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली विवादित जमीन को श्री राम जन्मभूमि मानकर वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी और सरकार से कहा कि वो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन कहीं और प्रोवाइड करवाए। फिर ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होता है। 5 अगस्त 2020 यही वो दिन था जब राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और अब यानी 496 साल बाद 22 जनवरी 2024 को मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका इंतजार पूरे भारत को ही नहीं पूरी दुनिया के हिंदुओं को था। जिस प्रकार त्रेता युग में अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम का 14 साल तक इंतजार किया था और जब वो अयोध्या आए थे तो उन्होंने उनका स्वागत दिवाली मनाकर किया था, उसी प्रकार हम सनातनियों ने भगवान श्री राम का लगभग 500 सालों तक इंतजार किया और फाइनली अब प्रभु श्री राम अयोध्या में पधार रहे हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रभु श्री राम का स्वागत दिवाली मनाकर करें। तो 22 जनवरी को आप सब अपने घरों में दिए जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत जरूर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।